1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। रेवलेशन 19 चैप्टर 1 वर्स से 10 वर्स, जकरिया 7 चैप्टर 8 चैप्टर, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 1 वचन से 10 वचन, जकरिया 7 अध्याय 8 अध्याय। हम पढ़ेंगे ये 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान किंग्स जेम्स वर्शन में से, इंग्लिश में, और फिर हिंदी में BSI बाइबल में से। रिदिया अखुब राखासे खितकिन बओसी लराहासा वहतकिन अल अहबाकतीम इल बहुकोसी इजेस्किन बओल राहासा लहद उन इल अराहासियातुन इकम उश्कर खतीन रिबांत आसे। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर पिता। इस वक्त पिता परमेश्वर, अगर पवित्र आत्मा हमको ना सिखाए ये वचन तो हम समझ नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो कि हम इन वचनों के भेद अच्छी तरह से अपने अंदर ले सके और हमारा जीवन स्थिर बने और विश्वास में उन्नति हो। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। रेवलेशन 19 चैप्टर 1 वर्स से 10 वर्स हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। जैतकिन बा अखल इगाजिया सुखम बा अश्कर खतीन रला रखासा। थैंक यू जीसस। Chapter 19, the marriage of the Lamb, first verse say, and after these things I heard a great voice of much people in heaven saying, Alleluia, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. For true and righteous are his judgments, for he hath judged the great war which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand. And again they said, Alleluia, and her smoke rose up forever and ever. And the 24 elders and the 4 beasts fell down and worshipped God that sat on the throne, saying, Amen, Alleluia. And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great. And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia, for the Lord God omnipotent reigneth. Let us be glad and rejoice, and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready, and to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. And he saith unto me, Right blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God. And I fell at his feet to worship him. And he said unto me, See, thou do it not. I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. हमको 10 वचन तक पढ़ना है, तो हमने 10 वचन तक पढ़ा। हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 1 वचन से 10 वचन, BSI बाइबल में से। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। देखो, अभी जब यीशु मसीह ने भी कहा था ना, चिन्ह मांग रहे थे चेले, तो यीशु मसीह ने भी इसी शब्द को इस्तेमाल किया था कि अभी का युग व्यभिचारिणी युग है। ओके, इतना अशुद्ध व्यवहार बढ़ जाएगा। नोआ का वक्त क्या था, वही था। ओके, तो हाँ, बोला गया है कि आने वाला समय इस प्रकार से रहेगा जैसा नोहा का समय था। तो व्यभिचारी समय शुरू चल रहा है अभी के समय में। ओके, और लोगों को लगता है कि व्यभिचार बोलेंगे तो बस
यही है, कुछ नहीं, और ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उनको कुछ नहीं पता है। ओके, वो सिर्फ वो शक्तियाँ जो व्यभिचारिणी की शक्तियाँ हैं जो इस पृथ्वी के ऊपर देखो लिखा गया है प्रकाशित वाक्य में, है ना, तो उस शक्तियों के प्रभाव के नीचे वो पगला गए हैं। ओके, उनको मजाक लगता है ये सब कुछ, लेकिन पवित्र बाइबल में जो लिखा है वो बता रहा है हमको कि ये लोग उसके सिर्फ शिकार बन चुके हैं। ओके, ये लोग उस शक्ति के पीछे गुमराह हो चुके हैं। ओके, वो शक्तियाँ उनको हावी हो जा रही है उनके ऊपर। ठीक है, तो इसकी वजह से देखो, और व्यभिचारी लोग अगर देखेंगे ना तो उनका लालसाए सब धन संपत्ति चकाचौंध टकाटक सब कुछ जो घमंड से भरपूर है ना, उसी के ऊपर उनका सारा देख दिखावा पहनावा सब कुछ रहन सहन रहेगा। वो घमंड टूटने नहीं देता है। ओके, तो व्यभिचारिणी आराम से रहने वाली जाति नहीं रहती है। व्यभिचारिणी ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली जाति रहती है। पैसा ज़रूरी रहता है, धन संपत्ति बहुत ज़्यादा, अपनी अकड़ और बहुत ज़्यादा अपने डींग डॉल इतना दिखाना होता है उनको कि बस रे बस, उसमें से एक सेंट परसेंट भी नीचे नहीं निकलना है उनको। ओके, तो इस प्रकार से उनका लाइफ वो व्यभिचार के शक्तियों का इस्तेमाल करके वो अपने लाइफ का गुजारा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज के समय में आप देखेंगे सारा पृथ्वी ये व्यभिचार के आत्माओं से ग्रस्त है, क्योंकि व्यभिचार ने ही पृथ्वी को भ्रष्ट किया है। जब आदम और हवा ने भी फल खाया तो उनको भी उसी क्षेत्र में फल का सोच खोल के दे दिया जो उनको नहीं मालूम था, नंगेपन का, है ना। तो सिर्फ नंगापन बोलेंगे तो व्यभिचार ऐसा नहीं है। व्यभिचार और भी तरह से फैलता है। व्यभिचार बहुत प्रकार के अशुद्ध कामों से फैलता है। सारे शरीर के विरोध में किए गए काम वो व्यभिचार करता है। ठीक है, तो पृथ्वी के चाल चलन भ्रष्ट किया था। इसकी वजह से नोहा के समय परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा, 6 अध्याय उत्पत्ति के देखेंगे आप तो। ओके, उसमें 12-13 वचन में कुछ कहीं लिखा है कि वो ऐसा कहता है कि मनुष्य ने अपने रास्ते भ्रष्ट कर लिए हैं। हाँ, तो हम यहाँ आप देखेंगे, आप बोलेंगे अरे मैंने कुछ किया नहीं, मेरा क्या गलती है, मुझे क्यों ऐसे गंदे कामों में फंसाया जा रहा है। तो आपकी गलती नहीं है। आज अभी का युग में वो शक्ति पृथ्वी के ऊपर राज्य कर रही है। ओके, राज्य कर रही है मतलब उसका राज्य नहीं चल रहा है, लेकिन वो जोर लगा रही है। ओके, तो ये बात देखिए, 2 वचन क्या कहता है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है, उसने उस बड़ी वेश्या का, ओके, वो वेश्या है, ओके, वो शक्ति वेश्या है, ठीक है, जो पृथ्वी के ऊपर ऐसा भ्रष्ट करने वाला रास्ता दे रही है, वो वेश्या है, उसका रूप वेश्या है, उसका जो जैसा उसका टाइटल है, उसके बारे में टाइटल बाइबल बताता है, वह वेश्या शक्ति है। ठीक है, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। अब देखो परमेश्वर क्या कर रहा है, उसका न्याय कर रहा है, और जितने लोगों को ये शक्तियों से भर के किसी मसीही जन को सताया गया है या मार डाला गया है, ओके, वो लोगों का बदला अब लिया जा रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर वो वेश्या जो है, जो दुष्ट शक्ति है, जो पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को भरमा रही है, भटका रही है, भ्रष्ट मार्ग दे रही है, गंदे मार्ग दे रही है, और लोग उसके अधीन हो चुके हैं, ये जो काम ये शक्ति ने किया है, तो इसका तो परमेश्वर ने न्याय कर ही दिया। ओके, और फिर एक और बात किया है, जिन मसीहों को ये शक्तियों के अधीन की करके जितना सताया गया है, ओके, जितना सताया गया है,
वो मसीहों के खातिर भी परमेश्वर बदला लेता है। हालेलुया। देखो यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बोला है, परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है ना, और दुष्ट का अंत निश्चित करता है। तो ये शक्ति का भी अंत निश्चित दे दिया परमेश्वर ने। यहाँ क्या लिखा है कि न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। हालेलुया। इतना आसान नहीं है मसीह के साथ कुछ भी करना, कुछ आसान नहीं है। भारी 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 प्रकार का सामना करना पड़ेगा ऐसे लोगों को जो मसीहों का सामना कर रहे हैं, ओके, गंदे कामों से। देखिए 3 वचन से आगे, फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा आमीन, हालेलुया। मेमने का विवाह। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ये कैसा तैयारी है? कलीसिया कैसे तैयार हो रही है? अपने अंदर वो भ्रष्ट मार्गों को छोड़कर, ओके, जो व्यभिचारिणी के मार्ग हमारे ऊपर हावी हो रहे थे, ओके, जो भ्रष्ट करने वाले मार्ग हमारे अंदर काम कर रहे थे, वो मार्ग से हमने अभी छुटकारा पाया है उद्धार में, है ना। पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया तो हमने क्या हो गया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया डुबकी लगाकर। अब क्या हो गए? हम शुद्ध हो गए, धो दिए गए, ठीक है। हमारा जो व्यभिचारिणी युग का असर था खत्म हो गया, परमेश्वर ने उसको मान लिया, ले लिया हमको, ठीक है। अब क्या है? अब इस शरीर को दोबारा व्यभिचारिणी युग के अधीन हमको नहीं जाना है। इसकी वजह से परमेश्वर का आत्मा अभी हमारे अंदर रहने के लिए आया, और परमेश्वर का आत्मा अभी हमारे अंदर से क्या सिखाता है? हमको धार्मिकता के रास्ते सिखाता है, और हम धार्मिकता के रास्ते चलने में कामयाब होते जाना है। इसके लिए हम प्रार्थना विनती सब कुछ करते रहते हैं, उपवास करते हैं, ताकि हमारा ध्यान मसीह के ऊपर से अलग ना हो, है ना। तो हमारा अंदर का सारा माहौल अब परमेश्वर को जैसा चाहिए, पवित्र जाति में धार्मिकता के रास्तों से, मतलब धार्मिकता का रास्ता कौन सा है? परमेश्वर का वचन, ओके, इसके ही द्वारा हमारा चाल चलन है। बस इतना ही हमको समझ में आना चाहिए कि हम ये तैयारी हो रही है, हम ही को परमेश्वर दुल्हन कहता है, कलीसिया को परमेश्वर दुल्हन कह रहा है, ठीक है। हम तैयार कर लिए जा रहे हैं। अब देखिए, कर लिया है मतलब उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। तो हम खुद अपने आप को अपने सारी बातों में सीधा कर रहे हैं। अगर माफ़ी नहीं मांगा है तो माफ़ी मांगते, अगर हमने किसी का कुछ बिगाड़ा है तो हम उसके लिए प्रार्थना करते कि वो संवार जाए। अगर कोई भी तरह से हमारे अंदर कोई ऐसा श्राप या कोई ऐसा गंदा असर हमारे अंदर रुकने नहीं देते हैं, जल्दी जल्दी हम उसमें से अलग हो जाते हैं, और हम अपने आप को शुद्ध तैयार रख रहे हैं कि जब परमेश्वर आएगा तो हम उसमें पहुंचेंगे, उसके आगमन में, है ना। उसके शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। पवित्र लोगों के धर्म के काम क्या है? सुसमाचार फैलाना, है ना। तो ये धर्म के काम, इसका मतलब क्या है? हमारे ऊपर महीन मलमल ये काम कर रहा है, चमकदार है वो। परमेश्वर के वचन सिखाना ये पवित्र लोगों के धर्म के काम है। हालेलुया। हम पवित्र लोग, हमारा ये काम हम कर रहे हैं, तो ये महीन मलमल का अर्थ बनता है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा,
यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। देखो, भोज में बुलाए गए हैं, इसका मतलब क्या है? हम बुलाए हुए लोग, हमारे लिए परमेश्वर ने वो रास्ता रखा, हम उद्धार में उतर कर आए। अब हम और भी लोगों को लेकर आ रहे हैं। ये सब लोग तैयार किए जा रहे परमेश्वर के, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। हालेलुया। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है, स्वर्गदूत जब परमेश्वर की ओर से रहता है तो वो हमारा उसको नमन करना पसंद नहीं करता है। ओके, अगर शैतान का स्वर्गदूत है, शैतान की ओर से कोई ऐसा स्वर्गदूत है, तो वो आपका नमन स्वीकारेगा। ओके, तो वो सच्चा नहीं है, वो झूठा है। ओके, वो दुष्ट दूत है। आपके लिए परमेश्वर का जो स्वर्गदूत रहेगा वो आपको मना करेगा नमन करने के लिए। वो नहीं लेते हैं, मनुष्य से आराधना नहीं लेते हैं वो। ओके, तो कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई स्वर्गदूत आराधना नहीं लेता है। वो खुद कहता है, मैं नहीं, परमेश्वर ही को दंडवत कर। हालेलुया। तो आपको सच्चाई में आना है। कोई स्वर्गदूत आराधना नहीं लेता है। जो स्वर्गदूत आराधना लेता है वो शैतानी स्वर्गदूत है। वो अपने लिए, खुद के लिए कुछ तैयार कर रहा है और वो अपने घमंड को तैयार कर रहा है। वो परमेश्वर का विरोध कर रहा है, और आप लोग ऐसा करेंगे तो यीशु आपके साथ नहीं है। हालेलुया। तो साफ बात है, ये सीधी बात है ये। ठीक है, हमको 10 वचन तक ही पढ़ना है। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर इन वचनों में ईश्वरीय रचना, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आना। श्री यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।